सोचिए, एक देश जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के तहत सभी बच्चों को राइट टू एजुकेशन दिया गया है, वहीं रियलिटी में एजुकेशन एक लग्जरी बन चुका है। शुरुआत करते हैं उन प्राइवेट स्कूल से जिनके ब्रोशर्स में लिखा होता है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड, मगर असली दुनिया में ये एजुकेशन सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जो महीने के 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। एक मिडिल क्लास के लिए भी 2 से 4 लाख की फीस ली जाती है। अब बताइए, जो आदमी 20 से 30 हजार पर महीना कमाता है, उसका सपना भी क्या ये स्कूल देखने लायक है? एसी क्लासरूम, डिजाइनर यूनिफॉर्म, इम्पोर्टेड फर्नीचर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे एक फॉरेन वाइब, सब कुछ एक इल्यूजन जैसा। रिसिप्ट देखोगे तो मिलेगा ट्यूशन फीस अलग, मेंटेनेंस अलग, डेवलपमेंट फंड अलग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अलग और सबसे नया इम्प्रेस्ड फंड। जब आप सवाल उठाते हो तो जवाब मिलता है इट्स पॉलिसी, और जब ज्यादा सवाल करते हो तो एडमिशन कैंसिल करने की धमकी। ये टेक्स्ट बुक स्कैम भी कम नहीं है। हर साल नए पब्लिशर, नए सिलेबस, सिर्फ इसीलिए ताकि पेरेंट्स यूज्ड बुक ना खरीद सकें। 150 की बुक 850 में बेची जा रही है। बुक्स सिर्फ स्कूल के अंदर मिलेगी और वेंडर वो भी जो मैनेजमेंट का आदमी है। ये एक ओपन कार्टेल सिस्टम है। और एक शॉकिंग केस दिल्ली का है, जिसमें एक स्कूल ने पेरेंट्स को फोर्स किया कि वो उन्हीं के वेंडर से 3500 का स्कूल बैग ले, और जब पेरेंट्स ने रजिस्ट किया, उनके बच्चों को पब्लिकली स्कूल असेंबली में शेम किया गया। और इसका असर एक मिडिल क्लास पेरेंट के ऊपर 10 से 12 लाख तक का एजुकेशन लोन सिर्फ स्कूल के लिए। इंजीनियरिंग और MBA तो दूर की बात है, पेरेंट्स मेंटल स्ट्रेस में और बच्चे एंजाइटी, कंपैरिजन और परफॉर्मेंस प्रेशर में। ऑन द अदर साइड, गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली मॉडल कुछ हद तक काम तो कर रही है, मॉडर्न बिल्डिंग्स, SOS स्कूल्स और टीचर्स की ट्रेनिंग, लेकिन ये मॉडल सिर्फ कैपिटल सिटीज तक सीमित है। झारखंड, बिहार, यूपी के रूरल एरियाज में अभी भी क्लासरूम में फैन तक नहीं है। 100 स्टूडेंट्स, एक टीचर, बेंच नहीं, चौक नहीं, और प्रिंसिपल सिर्फ फाइल साइन करने के लिए आता है। डाटा कहता है कि 2023 में लगभग 65% रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स में साइंस और मैथ्स तक के लिए स्पेसिफिक टीचर्स तक नहीं है। अब सोचिए, जब टीचर ही नहीं तो एजुकेशन कैसे? बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती। जब घर लौट कर आते हैं तो टीवी और मोबाइल उनके नए टीचर्स बन जाते हैं। और जब एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी होती है तो नशा, क्राइम और ड्रॉप आउट नेचुरल सीक्वेंसेस बन जाते हैं। टायर 3 टाउन में ड्रग यूसेज 30 to 50% तक है। बच्चे 12 से 13 साल की उम्र में इनहेरेंस और सिंथेटिक ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। क्या है ये फ्यूचर? और सबसे आयरॉनिक बात, नेताज टीवीज पे बोलते हैं वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज एजुकेशन, लेकिन उनके अपने बच्चे कहाँ हैं? स्मृति ईरानी, जिन्होंने खुद बोला था कि डिग्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन उनका बेटा खुद लंदन में प्राइवेट एजुकेशन ले रहा है। श्री जयशंकर का बेटा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है। शशि थरूर के बच्चे यूके के टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। एक सीक्रेट आपको बताएं, एक RTR फाइल की गई थी 2021 में, जिसने पूछा था कितने सिटिंग MPs के बच्चे फॉरेनर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। सरकार ने जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि जब सरकार का विश्वास ही नहीं है सिस्टम पे तो पब्लिक कैसे करे? ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? प्राइवेट स्कूल्स का मॉडल अब बिजनेस से भी आगे बढ़ गया है। अब ये एक इन्वेस्टमेंट हब है। स्कूल के नाम पे ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है। लैंड लीज में करप्शन, टीचर सैलरी में मैनिपुलेशन और पेरेंट्स पे इमोशनल ब्लैकमेल। आपको पता है, स्कूल्स का रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के नाम पे होता है, जहाँ इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन स्कूल चलाते हैं कॉर्पोरेट जैसे। और कोचिंग माफिया तो पूरे इकोसिस्टम का कैंसर बन चुका है। कोटा में 2022 से 23 में 26 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। रीजन? प्रेशर। ये वो बच्चे हैं जिनके ऊपर सपना भी स्कूल का था और सिलेबस भी। अब स्कूल सिलेबस पूरा ही नहीं पढ़ते ताकि बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर सकें। टीचर ट्यूशन देना चाहते हैं तो स्कूल में वीक पड़ता है। ये डबल ट्रैप है एजुकेशन इंडस्ट्री का। और मेंटल हेल्थ, NCRB रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। उसमें 15 से 19 एज के ग्रुप सबसे ज़्यादा है। आपने कब लास्ट टाइम किसी स्कूल में सर्टिफाइड काउंसलर को देखा है? क्या ये सिस्टम प्रोडक्टिव सिटीजन बनाएगा या प्रेशर कुकर में फ्राइड होने वाले रोबोट्स? कुछ और फैक्ट्स। 2023 में इंडिया का एजुकेशन बजट GDP का सिर्फ 2.9% था, जबकि यूनेस्को के हिसाब से ये मिनिमम 6% होना चाहिए।
इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट स्कूल्स में से 6 स्कूल्स का एनुअल प्रॉफिट 40 करोड़ से भी ऊपर था। 30% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड ही नहीं है क्योंकि उनकी स्कूलिंग से ही फाउंडेशन खराब थी। तो सॉल्यूशन क्या है? स्कूल फी पे रेगुलरली कमीशन हो हर स्टेट में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे होता है। ऑल एनसीईआरटी या ओपन सोर्स हो। प्राइवेट पब्लिशिंग बैन है। पॉलिटिशियंस को लीगली बाइंड किया जाए कि उनके बच्चे सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूशंस में ही पढ़ेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में सीलिंग हो, एडमिशन लिमिट, फीस लिमिट और स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम मैंडेटरी हो। हर स्कूल में एक मेंटल हेल्थ काउंसलर कंपलसरी हो, जस्ट लाइक अ पीई टीचर। पेरेंट्स यूनियन बना के जाए जैसे ट्रेड यूनियन होते हैं, ताकि कलेक्टिव आवाज उठ सके। आरटीआई एक्सेस एजुकेशन सेक्टर में यूनिवर्सल हो। कोई भी स्कूल फीस, सैलरी और फंडिंग का ब्रेकडाउन दे। एजुकेशन एक राइट है, ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं होना चाहिए। अगर हम चुप रहे तो आगे आने वाली पीढ़ियां सिर्फ डेप्थ और डिप्रेशन इनहेरिट करेगी। तो आज डिसाइड करें, क्या आप सिर्फ फीस भरेंगे या सिस्टम बदलने में हिस्सा लेंगे? बिकॉज जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये सिस्टम हमारे सपने चीरता रहेगा।